हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो? फाइन। यस। तो आज मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कैश फ्लो पढ़ा था, जिसमें हमने व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ कैश फ्लो, एडवांटेज ऑफ कैश फ्लो, डिसएडवांटेज ऑफ कैश फ्लो, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो, मेथड और उसकी एक्टिविटी हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ी थी। तो मैंने आपको बताया था जब हम कैश फ्लो पढ़ेंगे तो 3 या 4 टॉपिक में ये मैं पूरा चैप्टर आपको कराऊंगा। तो पहला टॉपिक मैं करा चुका था, आज चलेगा सेकंड टॉपिक जिसमें है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो का अब हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कुछ इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल में इससे पहले वाले टॉपिक का थोड़ा शॉर्ट में डिफाइन कर देता हूँ कि हमने थोड़ा बहुत क्या क्या पढ़ा था। इसी सीरीज़ में मैं सबसे पहले बात करता हूँ मेथड की। तो हमने कैश फ्लो बनाने के 2 मेथड पढ़े थे, जिसमें फर्स्ट मेथड था डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड था इनडायरेक्ट मेथड। दैट इज़ क्लियर। इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज होता है 98% वो इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है। और जब मैंने लास्ट ईयर आपको पढ़ाया था तो ये बताया था कि इसमें कैश फ्लो बनाते समय मोस्टली हमें इनडायरेक्ट मेथड का ही यूज करना है। तो फॉर्मेट भी इनडायरेक्ट मेथड का मैंने आपको बताया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटी और क्वेश्चन सारे हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे, क्योंकि एग्जाम में मेनली 98% इनडायरेक्ट मेथड ही यूज होगा। दैट इज़ क्लियर। इसके बाद मैंने आपको कुछ इनडायरेक्ट एक्टिविटी बताई थी, सॉरी कैश फ्लो की एक्टिविटी, कि हाउ मैनी टाइप ऑफ एक्टिविटी इन कैश फ्लो। तो मैं आपको बता दूं, तो मैं आपको डिफाइन कर दूं कि मैंने आपको 3 टाइप की एक्टिविटी बताई थी कैश फ्लो स्टेटमेंट में। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और नंबर 3 फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ये तीनों एक्टिविटी मैंने डिफाइन भी की हुई है इससे पहले वाले टॉपिक में। इसी टॉपिक के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फर्स्ट टॉपिक का लिंक भी भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा। आप फर्स्ट टॉपिक भी पढ़ सकते हैं और आफ्टर दैट इसके बाद ये सेकंड टॉपिक आप अटेंड कर सकते हैं, बैक टू बैक आसानी से पढ़ सकते हैं दोनों टॉपिक। दैट इज़ क्लियर। तो आज हम इस टॉपिक में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि हमें 3 एक्टिविटी बनानी है कैश फ्लो में। फर्स्ट ऑपरेटिंग, सेकंड इन्वेस्टिंग और थर्ड फाइनेंसिंग। इन तीनों एक्टिविटी को ही ऐड करने के बाद हमारा आंसर मिलता है। ये तीनों एक्टिविटी हम अलग अलग डिफाइन करके पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दैट इज़ क्लियर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए मैं आपको बता दूं, इससे सबसे पहले 2 बात याद रखना। देखो इसमें पहले ये देखो क्या लिखा हुआ है फॉर्मेट में, देखिए नेट इनकम, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, चेंजिंग इन वर्किंग कैपिटल। 3 चीज़ इसमें ऐड कर रखी है, 2 चीज़ इसमें माइनस कर रखी है। बट इससे अलग मैं एक चार्ट बताऊंगा, अगर वो चार्ट आपने याद कर लिया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने में या करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज़ क्लियर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी करने से पहले आप एक बात याद रखिए। देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नीचे क्या लिखा हुआ है, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स। दैट इज़ क्लियर। क्या लिखा हुआ है, इनकम स्टेटमेंट आइटम्स। तो आपको याद रखना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते समय, आपको लर्न रखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते समय हमें इनकम स्टेटमेंट आइटम चाहिए नंबर 1, और नंबर 2 बस 2 बात याद रखना। एक इनकम स्टेटमेंट आइटम मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग में आते थे वे, और सेकंड बात जितनी भी एडजस्टमेंट के प्रॉफिट और लॉस होंगे, जैसे फिक्स एसेट्स को बेचने में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये 2 बात आपको लर्न करनी है और यही दोनों आइटम हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करने हैं। दैट इज़ क्लियर। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा, मैंने बनाया है। अगर आपने वो लर्न कर लिया आसानी से तो ईजिली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये रहा वो चार्ट, आप इसे थोड़ा ध्यान से समझना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखो, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है लॉस को प्लस करना है, प्रॉफिट को माइनस करना है। आपको एक बात लर्न रखनी है, एक बात याद रखनी है कि जो भी लॉस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, याद रखना सिर्फ मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए बता रहा हूँ, लॉस को प्लस करना है और प्रॉफिट को माइनस करना है। दैट इज़ क्लियर। अभी 6 पॉइंट मैंने नीचे लिखे हुए हैं, ये 6 पॉइंट अगर आपने याद कर लिए, लर्न कर लिए, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नंबर 1 इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इसे हम क्या कर देंगे माइनस। डिक्रीज इन करंट एसेट्स,
इसे हम प्लस कर देंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ प्लस कर देंगे। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ माइनस कर देंगे। प्रॉफिट सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट सेल ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस लॉस सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस। तो जो भी हमारा लॉस हो रहा होगा उसे हमें क्या करना है, प्लस करना है, और प्रॉफिट को हमें माइनस करना है। ये पॉइंट आप लर्न कर ले, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले ऊपर लिखते हैं हम नेट इनकम। क्या लिखते हैं, नेट इनकम। दैट इज क्लियर। अब ये इनडायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आप फॉर्मेट देख सकते हैं। ये रहा आपके सामने फॉर्मेट। क्लियर। मैं आपको ये फॉर्मेट आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप आसानी से, देखिए। क्लियर। सबसे पहले लिखा हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे। उसके बाद हम एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन प्लस। मैंने कहा था ना, जितना भी लॉस होगा उसे हम प्लस कर देंगे। एडजस्टमेंट का जितना भी लॉस होगा उसे हम प्लस कर देंगे। दैट इज़ क्लियर। इसके बाद नीचे देखिए, कुछ हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, माइनस में लिख रखे हैं। इन्वेंटरीज ऑफ स्टॉक्स, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, ट्रेड पेमेंट, ठीक है ना। ये हमें बात याद रखनी है, ये अलग आइटम है, बस हमें ऑपरेटिंग का ऊपर वाला पढ़ना है। ये रहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। दैट इज क्लियर। ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। ये कैपिटल चेंज क्या है, ये जो इंक्रीज डिक्रीज मैंने अभी आपको बताया था, 4 पॉइंट याद रखना। ये नीचे वाला नहीं पढ़ना, ऊपर वाला याद रखो। देखो, नंबर 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सेकंड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट प्लस करेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन प्लस करेंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो हम क्या कर देंगे, माइनस। नीचे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, मतलब करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज में जितना भी चेंज हो रहा होगा, इनकी डिक्रीज हो रहा होगा, वो हम प्लस माइनस कर देंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले वाले चार्ट में। अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल लिख लेते हैं, कर लेते हैं इसे, जिससे कि हमें ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। बट इससे पहले, करने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट बता दूं। जब भी हम कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे तो आपको 2 बात याद रखनी है, फिर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। नंबर 1 शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म एसेट्स, एक तो ये पॉइंट लेना है। और जितना भी फिक्स एसेट्स सेल या परचेज करने में प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा, मतलब एडजस्टमेंट। 2 बात याद रखनी है, एक तो एडजस्टमेंट और एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म एसेट्स। इससे अलग हमें इसमें कुछ नहीं लेना। और स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट से। ये 3 बात, सबसे पहले नेट प्रॉफिट, एडजस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म एसेट्स। दैट इज क्लियर। इसे बनाने से पहले ये हमें लर्न होना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या शो करना है। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड March 31st, 2014. Particulars: opening cash balance, closing cash balance. Opening cash balance है 10,000, closing cash balance है 12,000. Decrease in debtors है 5,000, increase in creditors है 7,000. Sale of fixed assets 20,000. Redemption of debentures 50,000. Net profit for the year 20,000. अब मैं आपको करने से पहले बता दूं, मैंने बताया था शॉर्ट टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज़ तो देखते हैं हम, बट कैश और बैंक इसमें नहीं लेते। याद रखना, आती है कैश और बैंक को हम शॉर्ट टर्म एसेट्स में तो लाते हैं, बट कैश और बैंक को छोड़कर सभी शॉर्ट टर्म एसेट्स और लायबिलिटीज़ हमें इसमें लेनी है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर मैं चेक करूं तो ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं आएगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस नहीं आएगा, डिक्रीज इन डेटर्स आएगा, नंबर 1 तो ये आएगा। नंबर 2 इंक्रीज इन क्रेडिटर्स आएगा, 2 पॉइंट। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नहीं आने का, देखो ध्यान से सुनना, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नहीं आने का। फिक्स एसेट्स की जो सेल के बाद हमें प्रॉफिट और लॉस होता है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करते हैं। तो अभी तक 2 पॉइंट आए, कौन कौन से, डिक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। अब नेक्स्ट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स नहीं आएगा, रिडम्पशन ऑफ डेबेंचर्स, और नीचे लास्ट में नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो रिडम्पशन ऑफ डेबेंचर नहीं आएगा और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 20,000। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट से। दैट इज क्लियर। 3 ही पॉइंट आएंगे इसमें। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। नंबर 1, ये पूरा क्वेश्चन है पर आपको इसमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखनी है, तो मैं आपको ए पॉइंट दिखा रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देख लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर टैक्स कितना दे रखा था, 20,000
क्लियर। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स मैंने आपको चार्ट दिखाया था, वो चार्ट को देख लीजिए। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स मैंने आपको बताया था प्लस करना, तो 7,000 प्लस कर देंगे। डिक्रीज इन डेटर्स चार्ट में देखना, प्लस बताया था, प्लस कर देंगे। 7 और 5,000 12,000 इज इक्वल टू कितना हो गया 12,000। 20,000 और 12,000 को हम ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 32,000। ये हमारा नेट कैश प्रोविडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट इज क्लियर। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हमारे पास आंसर आ गया 32,000। अभी हमने नीचे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं पढ़ा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं पढ़ा, तो अभी बस मैं आपको इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इसके बाद जब हम सारे बैक टू बैक पॉइंट पढ़ लेंगे तो फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, उसमें आप पूरा डिटेल में हम पूरे लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, पूरा एक वीडियो होगी, एक टॉपिक होगा जिसमें सिर्फ ओनली क्वेश्चन ही हमें करने हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपको सिर्फ दो बातों को ध्यान रखना है। नंबर 1 करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़, वो भी किसे छोड़ गए। फिर देखो मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, ये रहा वो चार्ट, देख लीजिए आप। लॉस प्लस बताया था, प्रॉफिट माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, प्रॉफिट सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये चार्ट आपको लर्न होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे। और मैं आपको बता दूं दो बात, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ और एडजस्टमेंट, और कैश और बैंक को इसमें हम शो नहीं करेंगे, दैट इज़ क्लियर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फर्स्ट टॉपिक का आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप उसे पहले पढ़ सकते हैं जिस बच्चे ने वो क्लास नहीं अटेंड करी, और इसके बाद हम इस टॉपिक को आसानी से पढ़ सकते हैं, जिससे कि बैक टू बैक पढ़ने पे आपको ये कैश फ्लो और के बारे में, पहले इंट्रोडक्शन के बारे में, और ये फिर इसके बाद ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में आसानी से पता चल जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। इसी टाइप से 3-4 वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नोट करते रहना और अपने रजिस्टर में, अपने नोटबुक में इसे नोट कर लेना, इसके नोट्स बना लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप, मैं नंबर सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप सेंड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर नहीं है तो मैं आपको आपके पास तक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा। थैंक यू।